हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनडीए के बारे में, पूरी जानकारी से समझते हैं क्या होता है एनडीए। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हमारे देश में देश की सेवा के लिए 3 सशस्त्र बल बनाए गए हैं, जिसमें से पहला आर्मी, दूसरा एयरफोर्स, तीसरा नेवी। तो आप अगर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर रैंक पर जाना चाहते हैं तो आप एनडीए के थ्रू इस पर जा सकते हैं। तो ये जो एनडीए होता है इसका फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। एनडीए का एग्जाम यूपीएससी के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। हर बार लगभग 4 से 5 लाख स्टूडेंट इस पर अप्लाई करते हैं। पहले केवल इस पर बॉयज ही अप्लाई कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर 2021 को एनडीए में गर्ल्स को भी शामिल होने का अधिकार दिया। ये जो एनडीए का जो प्रोसेस होता है पूरा सिलेक्शन का, ये 1 साल चलता है। जैसे पहली बार जो फॉर्म फिलअप होता है, सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। तो ये जनवरी के महीने में पहली बार इसका फॉर्म फिलअप होता है। फॉर्म फिलअप कर देने पर इसका जो एग्जाम होता है वो आपका अप्रैल में होता है। पहला जो आप जनवरी में फॉर्म फिलअप करेंगे, इसका एग्जाम आपका अप्रैल में होगा, और दूसरा जो फॉर्म फिलअप होता है वो जुलाई में होता है, और इसका जो एग्जाम होता है वो सितंबर में होता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसमें 370 होती हैं। 370 सीटें आती हैं, जिसमें से आर्मी की 208 होती हैं, एयरफोर्स की 120 और नेवी की 42 होती है। फॉर्म फिलअप करते टाइम ही आपसे प्रेफरेंस आपसे ले लिया जाता है कि आप किसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी को ज्वाइन करेंगे, एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे या नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप अगर ग्लास यूज करते हैं तो शायद प्रयास करिए कि आप आर्मी के लिए प्रेफरेंस भरिए, क्योंकि जो टफेस्ट मेडिकल होता है सबसे ज़्यादा वो आपका एयरफोर्स का होता है। सर लूज मेडिकल जो होता है ये आर्मी का होता है। तो प्रयास करिए कि आप अगर एनडीए ही ज्वाइन करना चाहते हैं, एनडीए का आपका ड्रीम है एयरफोर्स ज्वाइन करना, तो आप अप्लाई कर दीजिए। उसमें भी ग्लास अगर यूज करते हैं उसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो आप क्राइटेरिया अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ताकि उसमें अगर आप एयरफोर्स में फ्लाइंग के लिए अप्लाई करते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर बनना किसी का ड्रीम होता है, तो उसके लिए आपको 6x6 विजन होना ही चाहिए। नो ग्लास उधर होता है, कोई भी ग्लास यूज करने का आप पे कोई वो नहीं है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वहां से। अगर आप ग्लास यूज करते हैं और फ्लाइंग ऑफिसर के लिए भर दिए हैं तो फिर दिक्कत होने वाली है उस पर। आप इससे पहले आप आर्मी को ही प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि उस पर आपका थोड़ा ग्लास भी 6/9 ऑलमोस्ट 6/9 उस पर होता है। आप 6/9 तक आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए एज जो होती है, इसकी एज क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें 16.5 से 19.5 साल तक आप इसमें अगर 16.5 से लेकर के 19.5 साल तक अगर आप हैं तो इस पर एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या सीन होता है इस पे? एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो 12th पास होनी चाहिए, और आपकी एज 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 12th रिपेयरिंग हैं, आप 12th कर रहे हैं इस समय, और आपकी एज 16.5 से 19.5 के बीच में है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर। आर्मी में ज्वाइन करने के लिए आप 12th किसी भी स्ट्रीम से किए हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन कर लेंगे, उस पर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप एयरफोर्स और नेवी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका साइंस स्ट्रीम होना बहुत जरूरी है। साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री से आप होने ही चाहिए। जो परसेंटेज का रहता है, बहुत बच्चों में डाउट रहता है परसेंटेज क्या रहता है। परसेंटेज का आपका 55% आप मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, 55% आपके होने ही चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका मैंने आपको बता ही दिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। आप एक बार हाइट का और देख लीजिए। हाइट में बच्चों का बहुत डाउट रहता है। जैसे आप बॉयज़ हैं तो आपकी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए एनडीए ज्वाइन करने के लिए। जो गर्ल्स का रहता है, गर्ल्स में 152 होना चाहिए, 152। इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है आपका इंडियन सिटीजन होने चाहिए और अनमैरिड होने चाहिए, मिनिमम 12th पास होने चाहिए। अब चलते हैं इसके रिटन एग्जाम के बारे में। अब देखिए इसमें समझते हैं रिटन एग्जाम के बारे में। जो रिटन एग्जाम आपका होता है, अब चलिए समझते हैं इसके रिटन एग्जाम के बारे में। तो जो रिटन एग्जाम होता है वो आपका 900 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपका 300 नंबर की मैथ आती है और 600 नंबर का गेट का एग्जाम होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट का। जो मैथ होती है उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन में ये 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। 0.83 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और इधर आपके 150 क्वेश्चन आते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट में, और इसमें ये 600 नंबर का होता है, और इसमें 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। 1.33 की नेगेटिव मार्किंग रहती है।
तो आप यहीं से समझ लीजिए कि वेटेज जो होता है आपका मैथ का ज्यादा होता है, और इसमें जो 150 क्वेश्चन होते हैं, इन 150 में से 50 नंबर की इंग्लिश ही आती है केवल। तो आपको ये समझ लीजिए कि एनडीए एग्जाम क्लियर करने के लिए आपके लिए मैथ और इंग्लिश आपका अच्छा होना चाहिए, आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर बच्चा क्लास 12 क्लियर करके आ रहा है तो उसको हिस्ट्री और जियोग्राफी इसके बारे में थोड़ा कमी नॉलेज होता है, तो वो बच्चा एक लिमिटेड पढ़ पाता है उसके बारे में, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो इस वजह से आपकी अगर मैथ और इंग्लिश आपकी अच्छी है तो वही आपके नंबर एग्जाम में बढ़ा देती है। तो इस वजह से इन दोनों चीजों को क्लियर, करंट अफेयर्स वगैरह भी तैयार करिए, जीएस वगैरह भी तैयार करिए, लेकिन आपका ये दोनों चीजें अच्छी होनी ही चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए, मैथ और आपकी इंग्लिश। क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो 300 नंबर के आते हैं, और जो ये आपका 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं तो 200 नंबर की इंग्लिश आती है। तो 3 2 500, 900 में 500 नंबर का केवल आपका मैथ और इंग्लिश आ रही है, तो इसका वेटेज ज्यादा होता है। तो इसमें प्रयास करिए मैथ और इंग्लिश को अच्छे से क्लियर करिए। इंग्लिश का क्या है कि आपका सिनोनियम, सेंटोनियम, सीडीएम, आपने 5 दिन की एसएसबी इंटरव्यू आपने क्लियर कर लिया है, तो 6वें दिन आपका फ्लाइंग ऑफिसर के लिए एक टेस्ट होता है सीपीएसएस। अगर आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो फ्लाइंग ऑफिसर बन जाएंगे। अगर आप इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप फ्लाइंग ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। यह टेस्ट आपका लाइफ में एक बार दिया जाता है, आप केवल इसको एक बार ही दे सकते हैं। अगर आप पहली बार में इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इस पे, तो आप एसएसबी कितने बार भी दीजिए लेकिन आप ये टेस्ट नहीं दे पाएंगे। इसके बाद में आपका मेडिकल के लिए कॉल आता है, या आपका मेडिकल के लिए कॉल आएगा, या एसएसबी क्लियर कर देने के तुरंत बाद आपको वहीं रोक लिया जाता है। आपको 6 से 7 दिन तक आपका मेडिकल टेस्ट चलता है। इस मेडिकल टेस्ट के दौरान आपके सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक पूरा चेकअप किया जाता है आपका। सबसे जो टफेस्ट मेडिकल होता है वो एयरफोर्स का होता है, और सबसे जो लूज मेडिकल होता है इसमें वो आर्मी का होता है। तो आप इस हिसाब से अगर मेडिकल भी क्लियर कर लेते हैं आप, तो इसके बाद में आपका ये मेरिट बनती है। मेरिट में आपका क्या होता है कि जो रिटेन एग्जाम आपने दिया है वो, और आपका जो ये एसएसबी हुई है, एसएसबी के जो आपने नंबर गेन किए हैं, दोनों को ऐड करके एक फाइनल मेरिट बनाई जाती है। उसमें अब अगर आप फाइट कर पा रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे, आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। आपको ट्रेनिंग के लिए आपको खड़कवासला पुणे भेज दिया जाएगा।